ठीक, चलो अगला टॉपिक एक ले लेते हैं, छोटा सा विशेषण। पढ़ते हुए आए, 7वीं 8वीं में पढ़ा, 10वीं 11वीं में पढ़ा। विशेषण क्या होता है? विशेषण, विशेषण से पहले क्या आवश्यक है? संज्ञा और सर्वनाम। एक तो पढ़नी चाहिए संज्ञा और सर्वनाम। इस संज्ञा और सर्वनाम के बिना विशेषण संभव नहीं। ठीक है, आपको लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, बता दूंगा मैं। प्रकार अगर इनकी बात करें तो कहीं आपको 4 मिलेंगे, कहीं आपको मिलेंगे 5। अब 5 मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, और 4 मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं? ठीक है, 4 मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, उसका कारण क्या है, और 5 मिल रहे हैं तो 5 का कारण क्या है? देखो, पहली बात तो विशेषण है क्या। अगर परिभाषा की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाली, विशेषता बताने वाली या बोध करवाने वाली शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उन दोनों की क्या बताएगा? विशेषता। जैसे मैंने कह दिया लाल टमाटर, क्या कह दिया? लाल टमाटर। जैसे मैंने कह दिया हरा रुमाल, क्या कह दिया? हरा रुमाल। अब यहां लाल क्या है? लाल, लाल क्या है? लाल क्या है? तो लाल है विशेषण। लाल क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो ये लाल हो जाएगा विशेषण। उसके बाद में अगर बात करें हरा, तो यहां हरा है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। हरा है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये तो बात हुई विशेषण की। लेकिन हम अगर बात करें विशेषण जैसे और भी कुछ शब्द हैं, जैसे अपन बात करें, एक होता है प्रविशेषण, एक होता है विशेष्य, और एक होता है विशेषण। एक का पर बात करें विशेष्य क्या होता है, किसकी बात करें? विशेष्य। विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर के अगर बात करें जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे राम सुंदर है, अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। तो बताओ राम क्या होगा इसमें? है राम क्या होगा? विशेष्य होगा। कहने का मतलब विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है। किस, क्या कह रहा हूं? विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, विशेष्य कहलाता है। विशेष्य कहलाता है। अब बात आए कि भाई विशेष्य कहलाता है, जब बात करें, मैंने कहा काली टोपी, कैसी टोपी?
काली टोपी। अब इसके अंदर टोपी क्या है और काली क्या है? काली क्या है और टोपी क्या है? हैं, काली क्या है? विशेषण है ना भाई। विशेषता किसकी बताई जा रही है? अपन ने कहा विशेषता है वो टोपी की बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? टोपी की विशेषता बताई जा रही है। इसका मतलब टोपी तो क्या होगी? टोपी क्या होगी? विशेष्य। और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये तो हो जाएगा विशेष्य, ये तो बेटा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और ये काली है वो क्या है? विशेषण है। काली है वो क्या है? विशेषण है। भाई अब ये विशेषण कैसा है? जैसे अपन बात करें तो ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण। अभी हमने कहा कि हरा रुमाल, अब रुमाल हरा है, इसका मतलब हरा तो क्या है? हरा विशेषण है। और रुमाल क्या है? रुमाल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। ऐसा ही एक शब्द आता है जिसका नाम है प्रविशेषण। क्या नाम आता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? देखो, प्रविशेषण। प्रविशेषण की अगर बात करें तो ये क्या करेगा? विशेषण के साथ में जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा? विशेषण के साथ जुड़कर। विशेषण के साथ जुड़कर विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है, प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। जैसे हमने कहा राम बहुत ईमानदार है। राम क्या है? बहुत ईमानदार है। अब यहाँ बात करें, राम क्या है? अभी हमने लोगों ने बात की, विशेष्य है। राम क्या है? विशेष्य है। उसके बाद में बात करें, ईमानदार क्या है? विशेषण है। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। अब बात है वो क्या की जा रही है? बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है। इसका मतलब ये बहुत है। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण के साथ में प्रयुक्त होकर विशेषण की भी क्या बता दी जाती है? विशेषता बता दी जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत कमजोर बच्चा। क्या कहा? बहुत कमजोर बच्चा। अब बच्चा क्या है? विशेष्य। बहुत क्या है? जैसे ये आ गया बहुत। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण। और यहां बात आ रही है कमजोर। कमजोर क्या है? विशेषण है। कमजोर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उसके बाद में किसकी विशेषता बताई जा रही है? बच्चा की। बच्चा क्या है? विशेष्य। बच्चा क्या है? विशेष्य। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है। जैसे हमने कहा थोड़ा गुनगुना दूध। हमने क्या कहा? थोड़ा थोड़ा गुना गुना दूध। अब थोड़ा क्या है? थोड़ा क्या है? गुनगुनाना क्या है? और दूध क्या है? विशेषता किसकी बताई जा रही है बेटा? दूध की। इसका मतलब विशेष्य क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। गुनगुना क्या हो जाएगा?
विशेषण हो जाएगा, थोड़ा है वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। यानी विशेषण के साथ में जुड़कर विशेषण की भी क्या बताई दी जाती है, विशेषता, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। कन्फर्म हो जाना चाहिए विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। विशेष्य वह है जिसकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण वह है विशेषण के साथ में प्रयुक्त होकर विशेषण की भी क्या बता दी जाती है, विशेषता। क्या कहलाता है, प्रविशेषण। उसके बाद में बात आती है विशेषण के प्रकार। क्या बात आती है, विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के प्रकार आपने 4 भी पढ़ा, 5 भी पढ़ा, लेकिन अपन जितना पढ़ेंगे उसका ये भी बताएंगे 4 है तो 4 है क्यों और 5 है तो क्यों है। विशेषण के प्रकार, और हम जो प्रकार की बात करेंगे वो 5 प्रकार की बात करेंगे। हालांकि माना जाता है कि ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत एक विशेषण मान लिया जाता है, उस विशेषण का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्या नाम है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो अब इसके अंदर हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो विशेषण है जिस विशेषण का नाम क्या है, गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा अगर बात करें तो विशेषण हो जाएगा आपकी संख्यावाचक विशेषण। अगली अगर हम बात करें तो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का विशेषण। कितने हो गए भाई, 4 हो गए हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और अगला हो जाएगा आपके, हो जाएगा संकेत वाचक, या अपन इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर बात आए अगले की कौन सा है, तो ये आपके हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की अगर परिभाषा की बात करें या इनके बारे में बात करें तो कई बार क्या होता है, संज्ञा से तुरंत पहले क्या आता है, सर्वनाम आता है। संज्ञा से तुरंत पहले, जैसे मैंने कहा वह घर मेरा है, वह घर क्या है, मेरा है। इसका मतलब घर है, और घर तो क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आया, सर्वनाम आया। क्या आ गया, सर्वनाम। अब बात आती है अगली कि गुणवाचक विशेषण क्या है। क्या, गुणवाचक विशेषण। तो याद रखना है गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी भाई, संज्ञा या सर्वनाम की। गुण है, दोष है, दशा है, अवस्था है, आकार है, प्रकार है आदि संबंधी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। तो वो क्या कहलाता है, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, दोष, आकार, दिशा, प्रकार, अवस्था, इन संबंधी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। तो वो क्या कहलाएगा भाई, गुणवाचक विशेषण। जैसे कह दिया वह कंजूस है, वह तो क्या है, कंजूस। अब कंजूस कह दो, चतुर कह दो, बुरा कह दो, अच्छा कर दो, कह दो कुछ भी, लेकिन है तो वो क्या, गुण है। कैसा भी है, क्या है, तो दिशा आदि का बोध करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इत्यादि के अर्थ का बोध करवाते हैं। ध्यान रखना, इत्यादि के अर्थ का
बोध करवाते हैं। अर्थ का बोध करवाते हैं तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये आपके हो जाएगा अगर बात करें किसकी, गुणवाचक विशेषण की। अब जैसे मैंने कह दिया भाई कि वह आदमी दानी है, वह आदमी क्या है, दानी है, तो बताओ वह आदमी दानी में क्या हो जाएगा, वह आदमी दानी है, वह आदमी दानी है, एक वचन है। अब वह क्या है, वह क्या है, सर्वनाम है बेटा, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। वह आदमी क्या है बेटा, संज्ञा है, आदमी क्या है, संज्ञा है, और दानी उसकी क्या है, विशेषता है, दानी उसकी क्या है, विशेषता है। तो वह किसके स्थान पर आया है, वह। अब नाम आ जाता, नाम के स्थान पर आ गया, और नाम मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है, नाम का अर्थ बेटा क्या होता है, संज्ञा। तो ये वह तो क्या है, सर्वनाम है, वह तो क्या है बेटा, सर्वनाम है, और आदमी क्या है, संज्ञा है, और दानी क्या है, विशेषण है। अगर विशेषण में बात करें तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर इसके अंदर बात करें तो विशेषण होगा वो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। हमने कहा दशा है, दोष है, आकार है, प्रकार है, दिशा है, दोष, ये सारों के संबंधी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने कहा रमेश की काली गाय बहुत दूध देती है ना। अब मैंने कहा सुंदर बच्चा, जैसे और लिख देता हूं, बच्चा कैसा है, सुंदर बच्चा। अब बच्चा क्या है, बच्चा क्या और सुंदर क्या है, बच्चा सुंदर है। नीला आकाश, मोटा आदमी, जैसे मैंने कह दिया नीला आकाश और मोटा आदमी। बाहरी दुकान, बाहरी दुकान, भीतरी दुकान। अब ये क्या है, अंदर है, बाहर है, ये दशा अवस्था है नहीं है। देखो क्या, नीला आकाश मतलब क्या, नीला आकाश मतलब भाई, नीला मतलब गुण संबंधी विशेषता बताई जा रही है कि आकाश है वो कैसा है, नीला है ना। जैसे मैंने कहा कि भीतरी दुकान, अब भीतर दशा क्या है, कहाँ है, भीतर है, भीतरी दुकान, ये भीतर हो गया, ये नीला हो गया, ये मोटा हो गया, ये सुंदर हो गया, ये बाहरी हो गया। ये क्या है, ये विशेष, ये है क्या, किस संबंधी है भाई। आगे वाली क्या आ रही है, संज्ञा आ रहा है। जैसे आदमी संज्ञा है और मोटा क्या है? जैसे मैंने कह दिया गरीब आदमी, जैसे गरीब आदमी, तो इसमें क्या है, ये गरीब है, गुण है ना। बाहरी, ये बाहर दुकान कौन सी है, बाहर की है, दिशा है भाई, दिशा कौन सी है, बाहर की दुकान है ना। आकाश है वो रंग संबंधी विशेषता है कि आकाश है वो कैसा है, नीला आकाश है। आदमी की क्या विशेषता है, आदमी है वो क्या है, मोटा है। आदमी कैसा है, मोटा है ना। जैसे मैंने कह दिया मोटा आदमी, गोल कमरा। अब कमरे का आकार क्या है, गोल है ना। हमने कहा गोल कमरा, ये इसकी क्या है भाई, आकार है, दिशा है, दोष है ना। ये देखो, जैसे मैंने कोई उदाहरण लिख दिया, इसका कोई उदाहरण बताओ। देखे, मैंने कहा मोहन सुंदर लड़का है। मैंने क्या कहा, मोहन सुंदर लड़का है, मोहन सुंदर लड़का है। अब इसमें सुंदर क्या है, मोहन क्या है, मोहन सुंदर लड़का है। इसका मतलब विशेषता क्या बता रही है, सुंदर विशेषता है। राजकुमारी के पास काली भैंस है। मैंने कह दिया
राजकुमारी के पास काली गाय या भैंस है। काली गाय है। क्या है? राजकुमारी के पास काली क्या है? गाय है। काली क्या है? भैंस या गाय है। संजय झगड़ालू आदमी है। जैसे मैंने कह दिया संजय झगड़ालू आदमी है। संजय कैसा आदमी है? तो संजय है वो क्या है? झगड़ालू आदमी। एक दो उदाहरण आप भी बताओ हैं। जैसे मैंने कह दिया रवि बहुत मेहनती लड़का है। रवि क्या है? बहुत मेहनती लड़का है। रवि बहुत मेहनती लड़का है। और कोई उदाहरण आपको याद हो कि ये उदाहरण भी हो सकता है? मेरे पड़ोस में ईमानदार आदमी रहता है। जैसे मैंने कह दिया मेरे पड़ोस में ईमानदार आदमी रहता है। है ना? देखो अब यहां मुझे बताओ मोहन क्या है? सुंदर क्या है? अरे गुणवाचक विशेषण है ही नहीं है। देखो ये आ गया सुंदर। यहां क्या आएगा? काली गाय आ गया। है ना? संजय कैसा है? झगड़ालू है। और क्या है? मेहनती है। मेरे पड़ोस में ईमानदार क्या रहता है? आदमी रहता है। ईमानदारी नहीं है, ईमानदार आदमी रहता है। तो आदमी क्या हो जाएगा? आदमी कैसा है? संज्ञा है ना? वैसे ईमानदार है, ठीक है, मेहनती है, झगड़ालू है और सुंदर है, काली है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो ध्यान रखना है गुणवाचक विशेषण किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रवि बहुत सुंदर है, वह तेज है, वह काला है, गोरा है, मोटा है ना? इस प्रकार की सारी चीजें हैं वो किस में आ जाएगी? गुणवाचक विशेषण के अंतर आ जाएगी। सारा पढ़ रखा है वैसे। उसके बाद में हम लोगों ने कहा अगला अगर बात करें तो वो है कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। अब इस संख्यावाचक विशेषण में क्या है भाई? इनके भी दो प्रकार कर रखे हैं। कितने प्रकार कर रहे हैं? दो प्रकार कर रखे हैं। अब मुझे बताओ कि इस किसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी क्या बताई जाती है? विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम में संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है। अब कैसे विशेषता बताएगा भाई? जैसे इसमें भी क्या है? एक तो है निश्चित और एक है वह क्या है? अनिश्चित। इसके अंदर एक तो है निश्चित और एक है अनिश्चित। जैसे हम इसमें बात करें एक पुस्तक, 4 पेंसिलें, जैसे हमने कहा एक पुस्तक, 4 पेंसिलें। अब एक पुस्तक है वो एक इसमें संख्यावाचक निश्चित है या अनिश्चित के हैं?
जैसे कुछ गाय मैंने कह दिया, बहुत बकरियां, जैसे मैंने कह दिया कुछ गायें, कुछ गायें, बहुत बकरियां, चलता फिरता फ्रिज, है ना। एक पुस्तक, 4 पेंसिलें, कुछ गायें, बहुत बकरियां। अब बताओ निश्चित या अनिश्चित है? थोड़े लड़के, बहुत बच्चे, जैसे मैंने कहा थोड़े लड़के, थोड़े लड़के, बहुत बच्चे। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये तो निश्चित अनिश्चित का अलग है या एक ही है? एक ही है ना। साथ में बात कर रहे हैं कि इसमें भाई एक पुस्तक, 4 पेंसिलें, कुछ गायें, बहुत बकरियां, है ना, थोड़े लड़के, बहुत बच्चे, ये इत्यादि। ये जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? अपन सामूहिक बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई इसके अंदर ये सारा, दोनों में अगर बात करें तो ये होगा। अब अपन बात करें संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होते हैं 2। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 2। ध्यान रखना, संख्यावाचक विशेषण की भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो ये संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होते हैं निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरी बात करें तो वह होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित स्थिति का संज्ञा या सर्वनाम में किसी निश्चित स्थिति का क्या करेगा? बोध करवाए, तो वो क्या कहलाएगा? वे विशेषण शब्द हम बात करें जिसमें किसी निश्चित स्थिति का बोध होता है ना। वे विशेषण शब्द जिसमें किसी निश्चित स्थिति का बोध होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया मैदान में 4 गायें घास चर रही है। मैंने कह दिया मैदान में 4 गायें घास चर रही है, तो ये निश्चित का है अनिश्चित है? जैसे मैंने कह दिया 2 घोड़ी, क्या कह दिया? 2 घोड़ी, 4 बकरियां, 4 बकरियां, है ना। उसके बाद देखो
जैसे मैंने कह दिया 10 पुस्तकें, 10 पुस्तकें, 10 पेंसिलें, 10 पुस्तकें, है ना, 4 पेंसिलें, 4 पेंसिलें, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा भाई, निश्चित में आ जाएगा, अनिश्चित में है। 100 बकरियां, 4 बकरियां, 10 पुस्तकें, ये सारे के सारे किस में आ जाएगा, निश्चित में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 दर्जन, कितने दर्जन भाई, 2 दर्जन। अब 2 दर्जन है मतलब निश्चित है अनिश्चित है, निश्चित है। 2 दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो इसका मतलब क्या है, निश्चित है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप उदाहरण की बात करें तो अब बना देना उदाहरण, 2 घोड़ी, है ना, 4 बकरियां, 10 पुस्तकें, 4 पेंसिलें, 2 दर्जन, है ना, अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उल्टा है वही, है ना, कि निश्चित स्थिति का बोध करवाता है, निश्चित स्थिति का बोध नहीं करवाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित स्थिति का बोध, अनिश्चित स्थिति का बोध करवाता है, निश्चित नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा। जैसे मैंने किया 10-15 गायें घास चर रही है, 10-15 गायें घास चर रही है, तो किस में होगा, अनिश्चित में होगा। मैंने कहा थोड़े, बहुत, अल्प, है ना, जैसे मैंने कह दिया कि थोड़े, जैसे कह दिया बहुत, बहुत। उसके बाद में जैसे मैंने कह दिया अधिक, जैसे मैंने कह दिया न्यून, जैसे मैंने कह दिया अल्प। ये किस में, निश्चित का है अनिश्चित में, अनिश्चित में भाई। थोड़ा कह दिया, बहुत कह दिया, कुछ कह दिया, ये सारे के सारे कुछ, तो ये है वो क्या है, अनिश्चित में। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, है ना, कि ज्यादा लड़के, लड़के कितने ज्यादा है, कम लड़के, बहुत बच्चे, है ना, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अनिश्चित में आ जाएगा। अरे किस में आ जाएगा, हाँ, कुछ पुस्तकें। अब कुछ पुस्तकें भी किस में आ जाएगी, जैसे कुछ की बात करें तो कुछ पुस्तकें, है ना, न्यून है, अधिक है, अधिक भीड़ें, है ना, थोड़ा पानी, बहुत, है ना। इस प्रकार से सारी चीजें हैं वो निश्चित और अनिश्चित के अंदर भेद कर देंगे, है ना। ज्यादा लड़कियां, ज्यादा लड़के, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, आपके निश्चित और अनिश्चित के अंदर आ जाएगी। लेकिन एक बात गांठ बांधना जो आज तक आपने शायद नहीं पढ़ी, वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं, निश्चित, और वो कैसे होता है पता चलेगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की 4 उपभेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपने पढ़ा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है, 2 गुना, 1 गुना, यह सब पढ़ा कभी है क्या, आपने ऐसा पढ़ा, आप नहीं पढ़ा मुझे बताओ। 1 2 3 4 ऐसा तो पढ़ा नहीं, पढ़ा। तो इसका मतलब है गणनावाचक, क्या कहते हैं उसे, ध्यान रखना इन चीज को। एक होता है गणनावाचक, आपने गिनती पढ़ी होगी, है ना, 1 है, 2 है, 3, यूं। जैसे अपन बात करें 1 2 3 4, ये क्या है, गिनती है, ये क्या है, गिनती है। तो ये जो गिनती वाला ये गणनावाचक में आएगा। एक आपका होता है कर्मवाचक, अब कर्म में क्या होगा, कर्म कैसे होगा, जैसे आप कहते हैं ना कि वो तो पहला आ गया, पहला नंबर,
तू पहले नंबर रे, तू दूसरा, तू तीसरा, चौथा। जैसे पहला आ गया, दूसरा ये तीसरे नंबर पे जा, और तू है वो कहां चला जा, चौथे नंबर पे, और तू पांचवें पर। तो ये क्या है, क्या चल रहा है, ये कर्म चल रहा है, ठीक है ना, ये क्या चल रहा है, कर्म चल रहा है। अगली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अगली होगी वो कौन सा होगा, आवर्तीवाचक। कौन सा होगा, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक क्या होगा भाई, आवर्तीवाचक में क्या होगा, कैसे, किसकी आवर्ती होगी, है ना। जैसे कई बार मुझे कहते हैं कि दुगुना, जैसे दुगुना है कि ये निश्चित है, अनिश्चित है, कहीं है ये अनिश्चित के अंदर लिखा है। क्यों लिखा भाई, आपके पास में 4 रुपए है और 4 का दोगुना मेरे पास में, आपके पास में जितने भी है उससे दोगुना मेरे पास में, इसका मतलब मेरे पास में कितना है भाई, 4 आपके पास में है ना, और मेरे आपसे मेरे पास में है वो क्या है, दोगुने। तो इसके पास मेरे कितने, मेरे पास में कितना होगा, है ना। तो दोगुना है, तिगुना है, चौगुना, ये किस में होगा, इनमें होगा, है ना। तिगुना क्या हो जाएगा, तिगुना, और चौगुना ये है वो किस में आ जाएगा, आपके किस में आ जाएगा भाई, आवर्तीवाचक में। एक जैसे आप खड़े, मैंने कहा कि ये तीनों लड़कियां, ये सातों खड़े हो जाओ, है ना, ये किस में खड़े हो आप, एक समुदाय में हो, आप किस में हो, समुदाय के अंदर हो, तो इसका मतलब है समुदाय। अगला होगा वो आपके हो जाएगा समुदाय। समुदाय को और क्या कह सकते हैं, समूहवाची। क्या कह सकते हैं, समूहवाची। समूहवाची कैसे होगा भाई, समूहवाची गण में कैसे होगा, जैसे मैंने कहा तुम दोनों जाओ, अब मैंने कहा तीनों जाओ, है ना, चारों जाओ, ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा दोनों, हमने क्या कहा भाई, दोनों, ये दोनों, ये तीनों, और ये चारों, दोनों, तीनों, चारों, ये आपके क्या हो जाएगा। हाँ, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो 4 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं, है ना। 4 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, ये हो गई आपकी क्या, निश्चित और अनिश्चित। अगला क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण भाई, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा नंबर का, तीसरा। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है भाई, परिमाण का अर्थ क्या होता है, पहले दिए बताओ। परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल। क्या होता है बोलो, परिमाण का। तो क्या होगा, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप है, तोल है, मात्रा है इत्यादि का क्या करवाता है, बोध करवाता है। माप है, तोल है, माप है ना भाई। निश्चित करवाए चाहे अनिश्चित कराए, चाहे वो नाप का करवा दे, चाहे वो क्या करा दे, माप का करवा दे, है ना, यानी मात्रा का करवा दे, चाहे निश्चित करवाए चाहे अनिश्चित कराए, मात्रा माप, है ना। तो चाहे निश्चित करवाए चाहे क्या करे, अनिश्चित करवाए। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। जैसे मैंने कह दिया 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर रस्सी, जैसे मैंने कह दिया 2 मीटर रस्सी। अब इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 2 मीटर रस्सी, इसको आप नाप सकते हैं या माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नापेंगे इसको, हैं। अब जैसे मैंने कह दिया 10 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन,
तो ये मापेंगे या नापेंगे? इसको मापेंगे। जैसे मैंने कह दिया 10 12 मीटर कपड़ा, मैंने कहा 10-12 मीटर कपड़ा, ये क्या नापेंगे मापेंगे? लेकिन ये निश्चित है अनिश्चित है? अनिश्चित है। ये क्या है? निश्चित नहीं है, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित है। ठीक है ना। कुछ, या मैंने कहा कुछ किलो आम, क्या हो गया? कुछ किलो आम, है ना। कुछ किलो घी, ये सारे के सारे किस में जाएंगे? 3 लीटर पानी, मैंने कह दिया 3 लीटर पानी, 3 लीटर पानी। कितने लीटर पानी? 3 लीटर है, वो क्या है? पानी है। तो किस में जाएगा? निश्चित में जाएगा अनिश्चित? निश्चित में अनिश्चित में जाएगा भाई, बोलो है। 4 किलो टमाटर, 4 किलो हमने कह दिया टमाटर, 4 किलो टमाटर, 4 किलो क्या है? टमाटर। तो मतलब निश्चित अनिश्चित? हमने कह दिया कुछ किलो टमाटर, तो निश्चित अनिश्चित? अनिश्चित हो जाता। अरे किस में हो जाता? अनिश्चित में। तो ध्यान दो, यहां तक ही करेंगे। फिर कल मैं आपको एक निश्चित का संख्यावाचक का और परिमाणवाचक का प्रश्न दूंगा, उसमें अंदर आप सही कर रहे हैं या गलत। देखो, तो ये विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लाल टमाटर विशेषण, है ना। लाल है, हरा रुमाल। उसके बाद में अगर हम बात करें तो विशेष्य क्या है, और उसके बाद में हम बात की वो प्रविशेषण, है ना। विशेषण के साथ जुड़कर विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, प्रविशेषण कहलाता है। राम बहुत ईमानदार है ना। शीला बहुत सुंदर है, इसका मतलब है शीला तो विशेष्य हो जाएगा, बहुत है वो प्रविशेषण हो जाएगा, और सुंदर है वो क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है। उसके बाद में बहुत कमजोर बच्चा, बहुत है वो प्रविशेषण है, कमजोर विशेषण है, और बच्चा है वो विशेष्य है। थोड़ा गुनगुना दूध, थोड़ा क्या है? प्रविशेषण है। गुनगुना क्या है? विशेषण है। और दूध है वो क्या है? विशेष्य है, विशेषता बताई जा रही है। विशेषण के प्रकार है वो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो एक बार बात है वो किसकी कर रहे हैं? 5 की। हालांकि 4 बताते हैं, वो क्यों बताते हैं? क्योंकि गुणवाचक विशेषण को किसके अंतर्गत मान दिया जाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण को किसके अंतर्गत मान दिया जाता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मान लिया जाता है। इसलिए वहां कहते हैं वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, दोष, आकार, दिशा, प्रकार, अवस्था इत्यादि के अर्थ का बोध करवाते हैं। गुणवाचक विशेषण, वह आदमी दानी है, वह संज्ञा से पहले आया है ना। नाम आता किसी का तो वह सर्वनाम के स्थान पर आ गया। आदमी का नाम आ जाता, संज्ञा आ जाता, लेकिन संज्ञा से तुरंत पहले क्या आया? वह आया है। इसका मतलब उन्होंने संज्ञा का स्थान है वो क्या किया? घेरा है। ठीक है। उसके बाद में ये सारे उदाहरण तो आज आपके हुए हैं वो कितने हो गए? अपने 2, और अगली क्लास के अंदर अगले।